नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और डॉक्टर टेल्स में आज हम मिलेंगे पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति मेहता से, जो हाल में मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और प्रिंस अली खान हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। 2014 की बात है जब फोर्टिस एसएल रहेजा हॉस्पिटल में कोल्हापुर के पास के एक छोटे से गांव से 6 साल के बच्चे अथर्व को लेके उसके माता पिता डॉक्टर प्रीति मेहता के पास आए। बच्चे को छाती में बहुत पेन होता था, बुखार था और चलने में भी तकलीफ थी। माँ बाप का कहना था कि पिछले 1 महीने में उसका वज़न बहुत कम हो गया था। सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि बच्चे को छाती के लेफ्ट साइड में एक बड़ा ट्यूमर है, जो छाती से पेट तक और पीछे स्पाइन तक फैल गया है। उसकी असर हड्डियों में भी हुई है, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। सारे टेस्ट बता रहे थे कि बच्चे को माँ के गर्भ से होने वाला कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा था, जो अपने 4th स्टेज तक पहुँच गया था। बच्चे के पापा किसान थे और इलाज की फीस भरने में बिल्कुल सक्षम न थे। जनरली ऐसे पेशेंट की जीने की या कहे कि ठीक होने की बहुत कम उम्मीद होती है। अथर्व के केस में वो सिर्फ 10% जितनी थी। इस कंडीशन में जब पेशेंट गरीब है, इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, इलाज करे तो भी बचने के चांस ना के बराबर है, तो ज़्यादातर डॉक्टर सीधा एक रियलिटी चेक दे देते हैं। डॉक्टर प्रीति चाहते तो वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन जिस दिन अथर्व उनके पास आया, उस दिन को याद करके डॉक्टर प्रीति मेहता कहते हैं कि प्रैक्टिकली ज़्यादातर डॉक्टर्स यही सोचते हैं कि गरीब इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। उन्हें बता दें कि इस केस में ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, इलाज करवाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस दिन मैं देख पा रही थी कि बच्चे के माँ बाप की आंखों में बहुत उम्मीदें थी मेरे लिए। उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। उस उम्मीद को मैं कैसे टूटने दे सकती थी। इस केस में 10% चांस थे, लेकिन अगर सिर्फ 1% चांस भी होता तो उस दिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाती। ज़्यादातर हॉस्पिटल में एक फ़ंड होता है जिसमें से वो गरीब पेशेंट का इलाज फ्री में करते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर का रेकमेंडेशन ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि उस फंड का भी सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब ऐसे पेशेंट जिनकी बचने की खास उम्मीद ही नहीं, उसको अगर किसी डॉक्टर ने फंडिंग के लिए रेकमेंड किया, तो हॉस्पिटल उस डॉक्टर के रेकमेंडेशन पे भी सवाल कर सकते हैं। आखिर हॉस्पिटल जिसकी जीने की उम्मीद ना के बराबर हो, ऐसे पेशेंट पे वो फंड खर्च क्यों करेगा, जबकि वो फंड किसी और के काम आ सकता है। ये सब जानते हुए भी डॉक्टर प्रीति मेहता ने हॉस्पिटल को एक रेकमेंडेशन लेटर लिखा और पेशेंट को फंडिंग मिले उसके लिए हॉस्पिटल को कन्विंस भी किया। उसके बाद बिना किसी सवाल उस बच्चे के इलाज का पूरा खर्च हॉस्पिटल देने के लिए तैयार हो गया। इलाज शुरू हुआ। शुरू में कीमोथेरेपी दी गई, जिससे रिजल्ट अच्छा मिला और अथर्व चलने लगा। उसके बाद कुछ समय तक रेडिएशन थेरेपी दी गई और उसके बाद भी 1 साल तक इलाज चला। अथर्व मेडिसिन पे था। 2016 में अथर्व की बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी हुई। उसके शरीर से 750 ग्राम का ट्यूमर निकाला गया और खुशी की बात ये है कि बच्चे को नया जीवन मिला। आज अथर्व कैंसर मुक्त एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। अथर्व के ठीक हो जाने पर डॉक्टर प्रीति मेहता की तस्वीर उसके पिताजी ने फ्रेम करवाई है और पूरे गांव को दिखा के बताया है कि ये वो भगवान है जिसने अथर्व को नई जिंदगी दी है। इस पूरे केस को याद करके डॉक्टर प्रीति मेहता कहते हैं कि ऐसे केसेस एक उदाहरण है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पेशेंट के रिकवरी के चांस क्या है। एज अ डॉक्टर हमें सिर्फ हमारा 100% दे के पेशेंट को बचाने की कोशिश करनी है। ना हमें उम्मीद छोड़नी है, ना पेशेंट को छोड़ने देनी है। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है
इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।